इस वक्त महानगर कोलकाता के पार्क सर्कस फ्लाईओवर के पास होटल रेडिएंट में चल रहा है नज़ाकत एग्जीबिशन, जिसमें आपको मिलेगा फैशन और लाइफस्टाइल की सारी एक्सेसरीज, वो भी अंडर वन रूफ। आपको बता दें कि नज़ाकत एग्जीबिशन को 2 हिस्सों में ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका पहला फेज आज यानी 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को होगा। इसका सेकंड फेज आने वाले सप्ताह की 4 और 5 तारीख यानी कि 4 और 5 नवंबर को होटल रेडिएंट में ही होने वाला है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ के सभी स्टॉल्स में आपको मिल जाएंगे बेशुमार एक्साइटिंग ऑफर्स और भी कई सारे डिस्काउंट्स के साथ। तो अगर आपको भी करना है इस फेस्टिव सीजन में डिस्काउंटेड प्राइस पे प्रीमियम क्वालिटी की खरीदी, तो जरूर आए नज़ाकत एग्जीबिशन एट होटल रेडिएंट ओनली ऑन 28th and 29th अक्टूबर और 4th और 5th नवंबर को। इस फैशन एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन कम सेल का आयोजन नबीना अली और शिवानी वासु ने एक साथ मिलकर किया है। बहुत ही अच्छा। और मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहें, क्योंकि स्टार्टिंग जो है हमेशा थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन जब आप एक बार सेट हो जाते हैं माशाल्लाह, उसके बाद देयर इज़ नो लुकिंग बैक। और हम हमेशा मैं हमेशा पर्सनली ये चाहती थी कि जिनको एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है तो उनको इसके ज़रिए हम कुछ एक्सपोजर दे पाए, लोग पहचान पाए कि फ़लाना ये है, अच्छा ये इनके पास ये है और ये रखती हैं और ये डील करती हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने फुल कोशिश की है कि जिनका न्यू स्टार्टअप है हम उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दे। आप देखेंगे हर तरीके का स्टॉल आपको मिलेगा, सिर्फ कपड़े या सिर्फ जूली, जो रुक्षी आपी ने बताया वही हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि हर वैरायटीज़ को रखें और लोग जब आए तो उनको भी अलग तरीके की वैरायटीज़ देखने को मिले। एंड उसके साथ मतलब हम लोगों ने फुल अपने तरफ से ट्राई किया है, बाकी तो सबकी मेहनत है ही, क्योंकि सबने वहाँ पे मेहनत की है इंशाल्लाह ताला। जी, ये सपोर्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज अगर नबीला को सच में लोग जानते हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ वसीम अली। अगर इसने मेरा सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई जान पाता, क्योंकि हमेशा हर चीज़ में उन्होंने कभी मुझे नहीं बोला कि तुम नहीं कर सकती, करो, होगा क्यों नहीं, डेफिनेटली। तो वो हमेशा वो गियरिंग देते रहना, इनकरेज करते रहना। और मैं अल्लाह ताला से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी एक ब्लेसिंग दी है मेरे हस्बैंड की। हमेशा सपोर्ट है हर चीज़ में उनका मेरे साथ। ऐसी बात नहीं है, ये टैलेंट हर किसी में होता है, उसको शोकेस करने का मौका चाहिए, क्योंकि कहावत है कि टैलेंट इज़ नथिंग विदाउट एन अपॉर्चुनिटी। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी बीवी इतनी टैलेंटेड है और उसका इतना नाम हुआ है, नॉट बिकॉज कि मैंने उसको ज़्यादा हेल्प किया है, बट उसकी बहुत मेहनत है, रात भर की मेहनत है, बहुत मशक्क़त की है इसने, जिस वजह से आज ये मकाम वो हासिल कर पाई है। और इस जो अपना ब्रांड है, जो ज़ायंस वर्ल्ड का जो ब्रांड है, वो हमने शुरू बहुत ही अलग तरीके से, मतलब वो कोई प्लान्ड नहीं था, वो बिज़नेस मेरे लिए बहुत इंस्टेंट हमने शुरू किया था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में आज घर में, कलकत्ते के ऑलमोस्ट सारे घर में ज़ायंस वर्ल्ड का एक आपको मिलेगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे बहुत किसी ने चारों तरफ ज़ायंस वर्ल्ड पहन के घूम रहे। तो क्या इस बार एग्जीबिशन में आप लोग लगाएंगे? इस बार एग्जीबिशन में आप देखेंगे स्टेशनरीज़ हैं, आप देखेंगे हैंडमेड आइटम्स हैं, दिवाली आइटम्स हैं, और फिर होम डेकोर है, साथ में बहुत क्यूट हाउस होल्ड आइटम्स जैसे टॉवल्स वगैरह होते हैं, बेड शीट्स है, पाकिस्तानी सूट्स, लॉन सूट्स, अलग अलग किस्म के, किसी से कोई मुकाबला नहीं है। ऑफर्स वगैरह है, बहुत ऑफर्स है। एंटी टार्निश में तो 90% ऑफ जा रहा है, तो प्लीज़ आइए। बहुत मतलब इट इज़ वेरी रेयर कि कोई 90% ऑफ में एंटी टार्निश बेच रहा है, सो प्लीज़ कम। साथ में 25% 30% ऑफ है आपका पाकिस्तानी वगैरह सूट्स में। आपके होलसेल रेट में आपको स्टेशनरीज मिल रही है, दैट इज़ सो इट इज़ वेरी, वी आर ऑब्लाइज्ड के इतने अच्छे हमें स्टॉलर्स मिले हैं जो हमारा इतना सपोर्ट कर रहे हैं। साथ में मेंस वेयर है, मेंस वेयर में बाय 2 गेट 1 है, सो प्लीज़ डू कम एंड विजिट। हम वेट करें आप लोग सबका, आइए। और फूड स्टॉल्स डेफिनेटली, मैं कैसे भूल सकती हूँ, हमारे यहाँ पे मतलब खाने की हर वैरायटीज़ है, प्यारे कबाब से लेके मोमोज से लेके आपको वो कुल्हड़, पिज़्ज़ा, हलीम, सब कुछ मिलेगा। सो प्लीज़ डू कम एंड विजिट, प्लीज़। हर चीज़ की शुरुआत करना ज़रूरी है। सक्सेस हो कि नहीं हो तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन जब तक कि हम शुरुआत नहीं करेंगे हमें क्या पता कि हमने क्या खोया और क्या पाया। तो इसलिए मैं इन लोगों को बहुत बड़ा एक समझती हूँ कि स्टेप इन्होंने आज लिया है कि अपने फील्ड में माहिर हैं माशाल्लाह, जो इनका बिज़नेस है बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड है, उसके बावजूद उन्होंने सोचा कि मुझे और भी कुछ करना है। अगर वो सेटिस्फाई होकर बैठ जाती कि हाँ जो मैंने कर लिया वो काफ़ी है मेरे लिए, ऐसा नहीं सोचा उन्होंने सोचा कि एक काम और आगे बढ़ा जाए, और उनको पार्टनर मिल गई
शिवानी। तो नबीला और शिवानी दोनों मिलकर जो आज यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया एक नया दौर दिखाने के लिए, एक टैक्स कंसल्टेंट, एक बिजनेस लेडी और पीछे देखिए किसका सपोर्ट है, उनके हस्बैंड का। तो ये जो एक तीन तिगाड़ा काम बनाया, नॉट काम बिगाड़ा, इन तीनों ने मिलकर आज बहुत अच्छा काम दिखाया है यहाँ पर। मुस्लिम नॉन मुस्लिम अब ताजरा में कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जहाँ पर ये औरतों वाली बात आती है, हम औरत को सपोर्ट करते हैं। हम ये नहीं पूछने जाते कि आप मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, क्या है, हम कभी ये सवाल नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक मिसाल सबके लिए और सामने है कि भाई इन चीज़ों को पीछे छोड़ो, जो चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं उनको पकड़ कर आगे बढ़ो। मैंने कुछ चीज़ें जो यहाँ पे नोटिस करी है, सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखा है कि इन्होंने मर्दों को भी स्टॉल में ला के खड़ा किया है। जो चीज़ें यूजुअली हमने देखा, मैं अभी यही कह रही थी कि हम इतने बोर हो गए, वही कपड़े, वही जेवर, वही मेकअप देखकर। आज स्टेशनरीज वगैरह देखकर हमें बड़ी खुशी हुई कि जो चीज़ें हमें ऑफिशियली इस्तेमाल की ज़रूरत की हैं या हमारे बच्चों के स्कूलों के प्रोजेक्ट बनाने में काम आती हैं, उसका भी स्टॉल है यहाँ पर, और ये होलसेल में है। तो ऐसे लोगों को बाहर लाना और मर्दों को भी प्रमोट करना, ये एक नया स्टेप इन्होंने यहाँ से कायम किया है। और मुझे उम्मीद है कि और भी मर्द हमारे साथ जुड़ेंगे और जिनका बिजनेस छोटा है उनको हम और प्रमोट करेंगे, ताकि उनके लिए और आगे जाके रास्ते खुलते जाएं। ताजरा बेशक है एक प्लेटफॉर्म है बना हुआ माशाल्लाह, जहाँ पे 31,000-32,000 औरतें जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसमें मैं कहूँगी कि कुछ खुद की काबिलियत का भी मैं बोलूँगी कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। नबीला की नेटवर्किंग इतनी बेहतरीन है, इन्होंने जिस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे किया है, इतने लोगों से उन्होंने राब्ता बनाया, एक अपना बहुत अच्छा नेटवर्क बनाया, एक सर्कल बना के रखा हुआ है, लोगों को इनके साथ जुड़ने में मज़ा आता है। तो और इसी तरह का अगर कोई और हो जो बिल्कुल नेटवर्क ना करे और बैठा रहे और सोचे कि लोग मेरे पास आएंगे, तो ये एक उनका एक अलग नज़रिया हो जाएगा, जिसकी वजह से शायद उनको वो सक्सेस ना मिले जो आज नबीला को मिली है। तो ताजरा डेफिनेटली है प्लेटफॉर्म, लेकिन इसमें आप ये भी देखिए कि खुद हम क्या कर रहे हैं वो ज़्यादा रोल प्ले करता है। सेम विद शिवानी, जब उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया था लॉकडाउन के टाइम में, तो ये साउथ इंडियन फूड बनाती थी, इडली, डोसा, वड़ा, जो नॉर्मली हमको रेस्टोरेंट जाके खाना होता है, ये घर में बना के और हमारे घरों तक पहुँचाया करती थी। लेकिन अब मास्टर फुल टाइम टैक्स कंसल्टेंट है, इसलिए नहीं कर पा रही। लेकिन आप देखिए फिर भी इनके अंदर कहीं ना कहीं वो बिज़नेस का जुनून था और ये वापस आके इसमें जुड़ी हैं। तो ताजरा सबको साथ लेके चलना सिखाता है और इन्होंने ये चीज़ आज फिर दिखा दी है। हमने बहुत से लोगों को ये अप्रोच करा हुआ है और लोग हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। कुछ हमारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी ऑन द वे हैं, एक जयपुर में, एक आसनसोल में और एक बैंगलोर में। लेकिन इसके बारे में मैंने अभी किसी को बताया नहीं है, क्योंकि अभी ये चीज़ें पुख्ता भी हुई नहीं है। एक बार पुख्ता हो जाएगी तो फिर इसके बारे में भी हम बताएंगे कि जो हमारी मेंबर्स जयपुर से हैं, कुछ बैंगलोर से हैं, कुछ आसनसोल से, वो वहाँ पर एग्जीबिशंस होल्ड करना चाहती हैं, जिनमें पार्टिसिपेंट्स हम यहाँ कलकत्ता से लेकर जाएंगे। ये हम लोग का एक बहुत दिन से प्लान था कि हम लोग ये करेंगे, बिकॉज मेरा और नबीला हम लोग वही ताजरा से हम लोग मिले हैं एंड हम लोग एक पॉइंट के बाद एक बहन जैसे बन गए थे। तो हम लोग सोचे थे कि चलो बिज़नेस तो हम लोग करते ही हैं, चलो जितने नए नए बिज़नेस करने वाले सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म में लाया जाए। तो हम लोग जब एग्जीबिशन का जब हम लोग इंक्वायरी भी डाले थे, तो मोस्टली हम लोग प्रायोरिटी उन लोग को दे रहे जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बिकॉज उन लोग को एक एक्सपोजर मिले। एग्जीबिशन का मेन मोटिव क्या होता है? टू गेट एक्सपोजर मिले, सबको सब आए। अभी कितने लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। बहुत किसी को, हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग बहुत किसी को फ़ोन से जानते हैं, अभी हम बहुत किसी को नाम से पहचानते हैं, फोटोज़ में देखे। आज पहली बार उन लोग को हम लोग देख रहे हैं सामने से। तो ये एक कनेक्टिंग का एक बहुत अच्छा एक वे है, एक बात है। तो ये बहुत अच्छा हम लोग प्लान एग्जीक्यूट हो गया। सबसे बेस्ट पार्ट मैं बताना चाहूँगी, ये नबीला जायंट्स वर्ल्ड ये अपना ब्रांड को बंद करके ये एग्जीबिशन में आई है। एंड ये लोगों को, बहुत सारे जो यहाँ पे स्टॉलर्स है वो काफ़ी लोग न्यू हैं, नो वन नोज़ अबाउट जायंट्स वर्ल्ड, नो वन नो हर, बट इन लोग ने इनको अप्रोच करने की, सबको आगे बढ़ने की, सबको हौसला अफजाई, ये आज के ज़माने में कोई नहीं करता है। एंड अल्लाह ताला जो जितने स्टॉल्स लगाए सबको अल्लाह पाक कामयाब करे, उसके साथ साथ इसे भी कामयाब करे, बिकॉज इन्होंने सबको आगे बढ़ने के लिए हमेशा है, बल्कि इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, सारा लॉस करके काम कर रही है हर वक्त, मैं जानती हूँ। बट ये चाहती है कि सबको लोग को पहचाने, सारे लोगों को, जो लोग हाइलाइट्स उन लोग को दुनिया में आए, वो अपने सामान को, प्रोडक्ट्स को, सबको ये फेमस करना चाहती है। कोई अपनी बिजनेस बैन करके तो किसी और को फेमस नहीं करता, बट शी इज़ द बेस्ट, आई मस्ट से, एंड जायन वर्ल्ड इज़ द बेस्ट। आप लोग प्लीज़ डू विजिट और सब लोग को हौसला अफजाई करें और सब लोगों के काम में, कारोबार में बरकत है। थैंक यू सो मच।